आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने 1968 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक 11 साल की बच्ची की जिसका नाम था मैरी बेल। चलिए इस चौंकाने वाले मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक छोटी सी बच्ची इतनी खतरनाक कैसे बन गई। सवाल क्या हुआ नहीं है, असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे बेल की कहानी को समझने के लिए हमें उसके बचपन में जाना होगा। एक ऐसा बचपन जहां प्यार और देखभाल तो दूर, सिर्फ दर्द और अनदेखी थी। ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं थी, ये तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। जन्म से ही उसे नफरत मिली और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ये जुल्म और भी खौफनाक होता गया। ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि मेरी की अपनी माँ के थे, जो उसने मेरी के जन्म के वक्त डॉक्टरों से कहे थे। सोचिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे अपनी माँ से ही कितनी नफरत मिली थी। तो उसके बचपन के इन भयानक तजुर्बों ने ही उसे वैसा बना दिया। चालाक, दुनिया से कटी हुई और बेहद हिंसक। जो दर्द उसके अंदर था वो अब उसके कामों में साफ साफ दिख रहा था। अब हत्याओं तक पहुंचने से पहले ही मैरी का बर्ताव एक तरह से मदद के लिए चीख रहा था। कई सारे ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो बता रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, या शायद देना ही नहीं चाहा। देखिए, एक तरफ तो होता है एक आम बच्चे का जीवन, खेलना कूदना, स्कूल जाना, और दूसरी तरफ थी मैरी, जिसका बर्ताव हिंसक और बहुत अजीब था। ये फर्क चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और इस कहानी में मैरी अकेली नहीं थी, उसकी एक दोस्त बनी, नॉर्मा बेल, जो हमेशा मैरी के असर में रहती थी। और यहीं से इन दोनों ने मिलकर हिंसा की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। चलिए अब बात करते हैं 1968 की, उन गर्मियों की जब मैरी की हिंसा ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। पहले शिकार 4 साल के मार्टिन ब्राउन की मौत के बाद मैरी का बर्ताव देखिए, कितना ठंडा और अजीब था। सोचकर देखिए, एक 11 साल की बच्ची एक 4 साल के बच्चे की मौत की खबर इतने आराम से दे रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उनका दुस्साहस देखिए, यही नहीं रुका। उन्होंने एक नर्सरी में ऐसे डरावने नोट्स छोड़े जिसमें हत्या की बात लिखी थी। और सबसे दुख की बात यह है कि पुलिस ने इसे सिर्फ एक बचकाना मजाक समझकर टाल दिया। दूसरी हत्या और भी ज्यादा खौफनाक थी। बेचारे ब्रायन हॉवे के शरीर पर जो निशान मिले थे, जैसे कैंची से कटे हुए बाल और पेट पर एम का निशान, वो साफ बता रहे थे कि ये किसी बहुत ही खतरनाक दिमाग का काम है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ब्रायन के अंतिम संस्कार के दौरान हुई। जब उसका ताबूत वहां से गुजरा तो मैरी को हंसते हुए देखा गया। इससे पता चलता है कि उसके अंदर अफसोस या हमदर्दी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अब 2 हत्याओं के बाद पुलिस पर जाहिर है दबाव बढ़ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी जांच की सुई घूम फिरकर एक 11 साल की बच्ची पर आ टिकी। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ी जांच शुरू की। उन्होंने इलाके के 1200 से भी ज्यादा बच्चों से पूछताछ की। इससे पता चलता है कि वो कितने बेबस थे। उन्हें हत्यारे का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। मैरी थी तो बहुत चालाक, लेकिन आखिर में वो एक बच्ची ही थी। पूछताछ में वो ऐसी ऐसी बातें बोल गई जो सिर्फ असली कातिल को ही पता हो सकती थीं। और बस यहीं से पुलिस का शक उस पर यकीन में बदल गया। और आखिरकार नॉर्मा पुलिस के सामने टूट गई और उसने जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि मैरी ने कहा था ब्रायन का गला घोंटकर उसे अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एक 11 साल की बच्ची कानून को इतनी अच्छी तरह समझ रही थी। उसने पुलिस पर उसे ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाया और एक वकील की मांग की, जो उसकी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत था। तो अब मामला अदालत पहुंच चुका था और जज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। एक 11 साल की बच्ची को हत्या के लिए सजा दी तो दी कैसे जाए। यहीं पर एक कानूनी शब्द सामने आया, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी घटी हुई जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी की दिमागी हालत ऐसी हो कि वो अपने किए गए जुर्म के लिए पूरी तरह जिम्मेदार न हो। और मैरी के वकीलों ने यही दलील दी कि उसके बचपन के भयानक तजुर्बों ने ही उसे ऐसा बना दिया था। तो अदालत ने फैसला सुनाया, मैरी को हत्या का नहीं बल्कि मानव वध का दोषी माना गया। कोर्ट ने माना कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी।
वहीं दूसरी तरफ नोर्मा को बरी कर दिया गया क्योंकि कोर्ट का मानना था कि वो जो भी कर रही थी मैरी के दबाव में कर रही थी। ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा था क्योंकि अदालत ने पहली बार ये बात ऑफिशियली मानी कि मैरी के इन भयानक जुर्मों की जड़ उसके साथ हुआ दुर्व्यवहार था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मेरी बेल जन्म से ही बुरी थी या फिर समाज और उसके दर्दनाक बचपन ने उसे एक राक्षस बना दिया? तो आखिर में ये मामला सिर्फ मैरी बेल का नहीं रह जाता बल्कि हम सबका बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम उन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं जो चुपचाप इतना दर्द सह रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो भी मैरी बेल बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।